Hello everybody. In this video, we'll be starting the first part of Unit 2, that is sampling techniques. अभी तक हमने जो Unit 1 में देखा था, that is more relevant for your theoretical question. इस यूनिट से हमारा जो न्यूमेरिकल जर्नी है दैट विल बिगिन फॉर एबीएम एंड पर्टिकुलरली यहाँ पे भी कुछ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें पता होना चाहिए बिकॉज एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं पहले और फ्यूचर एग्जाम्स में भी आ सकते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. First of all, let me remind you that we have come up with our 2024 CAB Master course, which will cover all the four compulsory subjects of ABM, BFM, ABFM and BRBL. यहाँ पे आपको 20 प्लस लाइव क्लासेस मिलेंगी जो कि स्टार्ट होंगी नवंबर से जैसे ही आपका एग्जाम पास में आएगा. 400 प्लस कॉन्सेप्ट क्लासेस आर ऑलरेडी देयर इन रिकॉर्डेड फॉर्मेट. 150 प्लस चैप्टर वाइज टेस्ट आर देयर. हर एक चैप्टर के बाद आपकी प्रिपरेशन लेवल को आप जज कर सकते हैं इफ़ यू go through these tests and solve them religiously. प्लस उनको आपने रिवाइज भी करना है. ऐसा नहीं है कि एनालाइज किए बिना बस टेस्ट दे दिया. फाइन. 20 full length mocks are also provided and I would reiterate the fact कि जो ये मॉक टेस्ट्स हैं हमने इस कोर्स में ऐड किए हैं इनके अंदर आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन मिलेगा सो दैट जो टॉपिक है इम्पॉर्टेंट वो आपको वहाँ साइड बाय साइड ही रिवाइज हो जाए. Flat 75% off is currently provided on our website, so do check it out and enroll in the course if you find the content we provide useful. So देखते हैं आज का टॉपिक दैट इज सैम्पलिंग फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस. बहुत ही शॉर्ट वीडियो होने वाली है क्योंकि थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है ये, तो वी विल ट्राई कि इसको वाइंड अप करें. और कल वाली वीडियो में भी आपके पास एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आएगा जो कि है रैंडम सैम्पलिंग और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. फाइन. तो देखते हैं यहाँ पे हमारे आज समझना है कि सैम्पलिंग होती क्या है बिकॉज आई थिंक नवंबर साइकिल में एक सैम्पलिंग पे बेस्ड क्वेश्चन आया था विच वाज थ्योरेटिकल इन नेचर. तो डिटेल में देख लेते हैं इसको एंड अगर इतना भी आपने पढ़ लिया सैम्पलिंग के बारे में थ्योरी जो हम बात कर रहे हैं सैम्पलिंग की देन यू आर गुड टू गो. फाइन. सो द वर्ड पॉपुलेशन रेफर्स नॉट ओनली टू द पीपल बट ऑल द आइटम्स दैट आर टू बी स्टडीड. ठीक है. पॉपुलेशन किसे कहते हैं हम एक पर्टिकुलर डेटा में जो हमें पढ़ना है जो हमें स्टडी करना है. ठीक है. अब वो ऐसा नहीं है कि पॉपुलेशन जो है वो पीपल ही होगा, वो कोई भी आइटम हो सकते हैं. फाइन. ह्यूमन बींग्स हो सकते हैं, आपके बॉल्स हो सकती हैं और आपकी डाइस हो सकती हैं, देन चेस बोर्ड हो सकता है. कुछ कोई भी आइटम जो कि जिसका डेटा हमें स्टडी करना है एनालाइज करना है दैट इज नोन एज पॉपुलेशन. फाइन. अब सैंपल क्या हुआ. पॉपुलेशन तो चलो सपोजिंगली ये है, दिस इज द कंप्लीट पॉपुलेशन. फाइन. एग्जाम्पल के लिए हमने ह्यूमंस लिए हैं, आप यहाँ पे कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं. मान लो आपने पॉपुलेशन लिया कि नंबर ऑफ डाइस इन द एंटायर वर्ल्ड. फाइन. वो एक पॉपुलेशन हो गई. ठीक है. तो ऐसा नहीं है कि लिविंग बींग्स जो हैं वही आपके जो हैं आइटम्स होंगे इसमें पॉपुलेशन में. नॉन लिविंग बींग्स भी, नॉन लिविंग थिंग्स भी हो सकती हैं. A sample is a part or subset of the population selected to represent the entire group. ठीक है. अब इस पॉपुलेशन में से जो भी हम एक पर्टिकुलर सबसेट को एक्सट्रैक्ट करेंगे एंड वी विल एनालाइज दैट सबसेट in order to give an inference regarding this whole population. That subset will be known as sample. Fine. पॉपुलेशन समझ आ गई हमें, सैंपल समझ में आ गया, तो सैम्पलिंग तो बहुत ईजी है समझना. दैट इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग रिस्पोंडेंट्स इज नोन एज योर सैम्पलिंग. सैंपल आपके पास आ गया, सपोजिंगली दीज 4 ह्यूमंस आर योर सैंपल. तो इसमें से अगर मैं ह्यूमन 1 को, दैट इज दिस ह्यूमन, इसको अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो हम कौन सी प्रोसेस के थ्रू सिलेक्ट कर रहे हैं. इट इज नोन एज, द प्रोसेस इज नोन एज सैम्पलिंग. फाइन. सिमिलरली ह्यूमन 2, ह्यूमन 3, ह्यूमन 4 को सिलेक्ट कर रहे हैं कौन सी प्रोसेस के थ्रू. इट इज नोन एज, द प्रोसेस इज नोन एज बेसिकली सैम्पलिंग. वी कैन डिस्क्राइब सैंपल्स एंड पॉपुलेशंस यूजिंग मीन, मीडियन, मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर्स. अब ऐसा नहीं है कि आपका जो मीन, मीडियन, मोड या स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो सिर्फ सैंपल का ही होता है, पॉपुलेशन का भी होता है. बट जनरली जो एक कन्वेंशन है बेसिक स्टैटिस्टिशियंस ने जो बनाई है वो यही है कि आप सैंपल के मीन, मीडियन, मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन स्टडी करते हो और वहां से इन्फर करते हो पॉपुलेशन का मीन, मीडियन, मोड या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन. A statistic is a characteristic of sample and a parameter is a population characteristics. ठीक है. अब स्टैटिस्टिक्स, ये देखो आप, जैसे जो मॉड्यूल ए है उसका नाम ही स्टैटिस्टिक्स है, तो किसके बारे में बात होगी. सैंपल के बारे में. अगर मॉड्यूल ए का नाम होता पैरामीटर्स तो हम किसकी बात करते, पॉपुलेशन की. ठीक है.
सो यहाँ पे जो फार्मूलाज हैं वो हम सब्सिक्वेंट वीडियोस में पढ़ेंगे और उन पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। अभी के लिए आपने क्या याद रखना है, सैम्पलिंग का डेफिनेशन क्या होती है, प्लस स्टैटिस्टिक जो है वो किसका कैरेक्टरिस्टिक है, पैरामीटर रेफर्स टू व्हाट। फाइन। सबसे इम्पोर्टेंट टेबल ये है फिलहाल के लिए, जो कि है आपका इम्पोर्टेंट स्टैटिस्टिक नोटेशन एंड सिंबल। फाइन, क्योंकि एग्जाम में कई बारी सिंबल्स ही गिवन होते हैं, डिस्क्रिप्शन नहीं दी होती, तो आपको वहाँ से पता होना चाहिए कि कौन सा आपसे स्टैटिस्टिक पूछा गया है या फिर कौन सा स्टैटिस्टिक गिवन है। कन्वेंशनली स्टैटिस्टिशियंस यूज लोअर केस रोमन लेटर्स टू डिनोट द सैंपल स्टैटिस्टिक्स एंड ग्रीक और कैपिटल लेटर्स टू डिनोट द पॉपुलेशन पैरामीटर। तो देखो, अगर आप डेफिनेशन देखें पॉपुलेशन की, तो इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल आइटम्स वेयर सैंपल इज द part of that population. Fine, all items refer to population and part of that population is known as sample. Characteristics, population का क्या है अभी हमने देखा, पैरामीटर, और सैंपल का क्या है, स्टेटिस्टिक्स। अब सिंबल्स जो हैं दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम। इसके अंदर पॉपुलेशन साइज जो डिनोट करते हैं कैपिटल एन से, सैंपल साइज विल बी डिनोटेड बाय स्मॉल एन। मीन जो है दैट इज डिनोटेड बाय म्यू, and for your sample mean it is denoted by x bar. Standard deviation for your population is denoted by sigma and sample maybe standard deviation is denoted by sigma. अभी standard deviation के symbol same क्यों है, क्योंकि more or less you will see कि जो standard deviation है it is a concept for sample. Fine. सो यही सिंबल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड जब भी पॉपुलेशन का डेटा गिवन होगा तो आपने क्या करना है, सबसे पहले वहाँ से रेलिवेंट डेटा एक्सट्रैक्ट करना है। आफ्टर दैट यू विल क्रिएट अ सैंपल, और उसके बाद आप स्टेटिस्टिक्स जो हैं, जो भी एग्जाम में पूछे गए हैं, जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है, मीन, मीडियन, मोड या स्टैंडर्ड डेविएशन, वो आप फाइंड आउट करेंगे। इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सैम्पलिंग फॉर स्टेटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डेटा। First statement says the process of selecting respondents from the targeted population is known as sampling. So this is correct. A statistic is a characteristic of a population, whereas parameter is the sample characteristic. This is wrong statement. Vice versa, it is correct. Conventionally, statisticians use lowercase Roman letters to denote the sample statistic and Greek or capital letters to denote the population parameter. This is absolutely right. So option C will be the right answer. So thank you everybody. This was it for this particular video. In the next video, we will dwell deep into these concepts of unit number 2 and see what is the difference between various types of probability sampling. Fine. If you like the content which we provide on our YouTube channel, you can consider subscribing it. The channel's name is EduTap JIB CIB. If you have any other feedback or you want to get resolved your query, then you can mail us at hello@edutab.co.in telephonically. This is the number where you can contact us.